लोकसभा चुनाव 2024 के बाद मतों की गिनती शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। चुनाव आयोग ने जीते हुए और हारे हुए उम्मीदवारों की वोटों की संख्या के साथ रिजल्ट जारी कर दिया है। बिहार में इस बार बाजी जेडीयू के हाथों में रही। जेडीयू को अच्छी सफलता मिली। एलजेपी रामविलास ने अपनी सभी 5 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। कुल 7 चरणों में हुए चुनाव में कौन जीता, कौन हारा और कितने वोटों के अंतर से जीते और वोट शेयरिंग क्या रहा, हम विस्तार से बता रहे हैं। तो सबसे पहले बात पहले चरण की। पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में चुनाव हुए थे। तो औरंगाबाद में यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार अभय कुशवाहा ने बाजी मारी। कुल वोट 4,65,567 रहे। वोट शेयर 49.2% रहा। जीत का अंतर 79,111 वोट का रहा। वहीं हारने वाले उम्मीदवार बीजेपी के सुशील कुमार सिंह रहे। इन्हें कुल वोट 3,86,456 मिले। वोट शेयर 40.8% का रहा और हार का अंतर 79,111 वोटों का रहा। वहीं गया में जीतन राम मांझी हम के उम्मीदवार विजय रहे। इन्हें कुल वोट 4,94,960 मिले। वोट शेयर 51.3% का रहा और जीत का अंतर 1,01,812 वोटों का रहा। वहीं आरजेडी के कुमार सर्वजीत पासवान को हार का सामना करना पड़ा। इन्हें कुल वोट 3,93,148 मिले। वोट शेयर 40.8% का रहा। अब बात नवादा की। नवादा में बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर विजय रहे। इन्हें कुल वोट 4,10,608 मिले। वोट शेयर 47.2% का रहा और जीत का अंतर रहा 67,670 वोटों का। यहाँ आरजेडी के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। इन्हें कुल वोट 3,42,938 मिले। वोट का शेयर रहा 39.4%। अब बात जमुई की। जमुई से एलजेपी आर के उम्मीदवार अरुण भारती विजय रहे। इन्हें कुल वोट 5,09,046 वोट मिले, जबकि वोट शेयर का प्रतिशत 51.9 रहा। जीत का अंतर 1,12,482 वोट का रहा। वहीं हारने वाले उम्मीदवार आरजेडी के अर्चना रविदास रहीं। इन्हें कुल वोट 3,96,564 मिले। वोट शेयर का प्रतिशत 40.5% रहा। तो ये प्रथम चरण में जिन 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए थे उसके नतीजे रहे। अब हम दूसरे चरण पर नज़र डालते हैं। दूसरे चरण में कुल 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए। उनमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किशनगंज की। किशनगंज में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जावेद विजय रहे। उन्हें कुल वोट 4,02,850 मिले। वोट शेयर 35% का रहा। जीत का अंतर 59,692 वोट रहे, जबकि जेडीयू के उम्मीदवार मुजाहिद आलम को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कुल वोट 3,43,158 वोट मिले। वोट शेयर का प्रतिशत 29.8 रहा। हार का अंतर 59,692 वोटों का रहा। बात करें कटिहार लोकसभा क्षेत्र की, तो यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर विजय रहे। उन्हें कुल वोट 5,67,092 मिले। वोट शेयर का प्रतिशत
48.4 रहा। जीत का अंतर 49,863 रहा। जबकि यहाँ से हारने वाले उम्मीदवार जेडीयू के दुलाल चंद गोस्वामी रहे। उन्हें कुल वोट 5,17,229 रहे। वोट शेयर 44.1% का रहा। पूर्णिया लोकसभा में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विजय हासिल की। उन्हें कुल वोट 5,67,556 मिले। वोट शेयर का प्रतिशत 47.4% रहा। जीत का अंतर 23,847 वोटों का रहा। यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कुल वोट 5,43,709 मिले। वोट शेयर का प्रतिशत 45.4% का रहा और हार का अंतर 23,847 वोटों का रहा। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ जेडीयू के उम्मीदवार अजय मंडल विजय रहे। उन्हें कुल वोट 5,36,031 वोट मिले। वोट शेयर का प्रतिशत 50.3% का रहा। जीत का अंतर 1,04,868 वोटों का रहा। वहीं कांग्रेस नेता अजीत शर्मा को भागलपुर में हार का सामना करना पड़ा। इन्हें कुल वोट 4,31,163 मिले और वोट शेयर का प्रतिशत 40.5% का रहा। जबकि भागलपुर से सटे बांका में जेडीयू के उम्मीदवार गिरधारी यादव विजय रहे। इन्हें कुल वोट 5,06,678 मिले। वोट शेयर 49.9% का रहा। जीत का अंतर 1,03,844 वोटों का रहा। यहाँ से आरजेडी उम्मीदवार जयप्रकाश यादव को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कुल वोट 4,02,834 मिले। वोट शेयर 39.7% का रहा। तो ये फर्स्ट और सेकेंड फेज के हार जीत के बारे में मैंने आपको बताया और अगले वीडियो में हम आपको बाकी 2 चरणों का बताएंगे और आगे 2 चरणों में तीसरे और चौथे चरण में कौन हारा कौन जीता, कितने वोटों के अंतर से हारे और जीते, ये आप देखिए हमारे दूसरी वीडियो में।